अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊँगी जिनसे आप अपने किचन के बहुत से मसलों को बड़ी आसानी के साथ और जल्दी से हल कर सकती हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए अगर सब्ज़ी को जल्दी पकाना है तो सब्ज़ी में 2 चम्मच दूध के डाल देने से सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। आलू के चिप्स क्रिस्पी बनाने के लिए चिप्स काटने के बाद अगर बर्फ़ वाले पानी में डाल दिए जाएं तो चिप्स कुरकुरे बनते हैं। अगर सालन थोड़ा सा पतीली में लग जाए तो अगर सालन थोड़ा सा पतीली में लग जाए तो इसकी नागवार बू मिटाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। पता भी नहीं चलेगा कि सालन जला था। हरी मिर्चों का अचार ख़राब होने से बचाने के लिए हरी मिर्चों को जब भी अचार में डालें तो इनकी डंडियां उतार दें। इस तरह हरी मिर्चों का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। बासी सब्ज़ी को ताज़ा करने के लिए बासी सब्ज़ी को ताज़ा करने के लिए चंद मिनट ठंडे पानी में रखें तो सब्ज़ी ताज़ा हो जाएगी। प्याज फ्राई करने के लिए प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। चिकनाहट वाले बर्तन साफ़ करने के लिए लीमू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। अगर लीमू और सिरके वाला अचार ख़राब हो रहा हो तो अगर लीमू और सिरके वाला अचार ख़राब हो रहा हो तो नमक डालकर अचार धूप में रख दें, अचार ठीक हो जाएगा। गोश्त को जल्दी गलाने के लिए अगर गोश्त सख्त हो तो इसे गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। पकोड़े या समोसे तलते वक्त कुकिंग ऑयल की रंगत ख़राब होना पकोड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत ख़राब हो जाती है। इसे साफ़ करने का तरीका ये है कि इसमें आप थोड़ा सा आटा डालकर फ्राई कर लें तो इसकी रंगत ठीक हो जाएगी। शीशों को चमकाने के लिए आलू को छीलकर इसके छिलकों से शीशों को साफ़ करने से शीशे चमक जाते हैं। अगर आपके घर में पुरानी जुराबें पड़ी हुई हैं तो इनको फेंकने की बजाय पुरानी जुराबों से घर को चमकाएं। अगर जुराबें पुरानी हैं और आगे से फट चुकी हों तो इन्हें अच्छे से धो लें और वाइपर के दोनों साइड पर एक एक जुराब चढ़ा दें और फिर पोंछा लगाएं। इससे पोंछा बड़ी तेज़ी से और आसानी से लगेगा और ये आसानी के साथ उतर कर साफ़ भी हो जाएंगी। इस तरह से आप इन फटी पुरानी जुराबों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। बैग पर बॉल पॉइंट या पेंसिल का निशान दूर करने के लिए बैग पर अगर पेंसिल वगैरह लग जाए तो बहुत बुरा लगता है और ख़ास तौर पर बॉल पॉइंट के धब्बे बहुत बुरे लगते हैं। इन धब्बों को ख़त्म करने के लिए निशान वाली जगह पर थोड़ा सा परफ्यूम का स्प्रे करें और फिर इसे टिश्यू से साफ़ कर लें। अगर टिश्यू पेपर से साफ़ ना हो तो किसी सख्त कपड़े से अच्छी तरह रगड़ लें, ये धब्बा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आलू को काला होने से बचाने के लिए आलू को काटकर अगर फिटकरी वाले पानी में रख दिया जाए तो आलू काले नहीं होते। नेल पॉलिश का दाग दूर करने के लिए अगर कहीं नेल पॉलिश गिर जाए तो पहले नेल पॉलिश रिमूवर से इसको साफ़ करें, फिर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और मल लें, नेल पॉलिश उतर जाएगी। लाल बेग को घर से दूर रखने के लिए लौंग को पानी में उबाल लें और इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में डाल लें। अब आप उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर आपको लगता है कि लाल बेग आते हैं तो उधर लाल बेग नहीं आएंगे। ऐनक को साफ़ करने के लिए अगर ऐनक गंदी हो जाए तो इसे साफ़ करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए बस आपने ऐनक को फ्रीज़र में रखना है। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब आप निकालेंगे तो इसके ऊपर पानी आ चुका होगा। अब आप इसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें तो ऐनक बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी और इस तरह से ऐनक मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरी हो जाएगी। अगर आपसे चाय ठीक नहीं बनती तो चाय के पानी को ज़्यादा मत खौलाएं, क्योंकि चाय का पानी ज़्यादा खौलाने से चाय बदमज़ा हो जाती है।
बिस्किट, निम्को और चिप्स को महफूज करने के लिए बिस्किट को एयर टाइट जार में रखने से ये नरम और ख़राब नहीं होंगे। चिप्स और निम्को वगैरह को भी इसी तरह महफूज किया जा सकता है। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से इसका रंग निखर जाएगा। चांदी की दूसरी ज्वेलरी को भी इसी तरीके से साफ़ किया जा सकता है। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और इसका जायका भी अच्छा होगा। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर लीमू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें तो दाग साफ़ हो जाएगा। करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काट कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें और फिर अच्छी तरह से धोकर इन्हें फ्राई करें तो करेले कड़वे नहीं बनेंगे। और अगर आपने फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना तो नमक लगाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर धोने के बाद खूब मलकर इनको पका लें। वॉशरूम से पीले धब्बों को दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में सिरका डालकर वॉशरूम साफ़ कर लें। वॉशरूम में मौजूद पीले धब्बे गायब हो जाएंगे। चमड़े के सूटकेस चमकाने के लिए एक नरम कपड़े को नींबू के रस में डुबोकर सूटकेस पर रगड़ें तो सूटकेस चमक जाएगा। मिर्चें और अरवी काटते वक्त हाथों की जलन से बचने के लिए हाथों पर सरसों का तेल लगा लें। सरसों का ये तेल इन्हें काटने से पहले लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। किचन की खिड़कियों को साफ़ करने का तरीका: 2 गिलास पानी में 1 गिलास सफ़ेद सिरका मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर लें। इसके बाद इस मिक्सचर को खिड़की की ग्रिल और ग्लास पर स्प्रे करें और इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर इसके बाद आप स्क्रबर लेकर हल्के से रगड़कर साफ़ कर लें। कपड़ों पर इत्र या परफ्यूम का दाग दूर करने के लिए कपड़ों पर इत्र या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो इसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लें तो धब्बा दूर हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से बहुत सी मालूमात ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें वाकई इनकी ज़रूरत हो। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिले। आप सबका शुक्रिया।